उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो जो लोग चाइना में जाने का इरादा रखते हैं, वीडियो ज़रूर देखें आप लोग और इनसे होते हैं। तो बहरहाल सोच समझ कर डिसीजन लें, उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें। लैंग्वेज में नहीं है, अगर लैंग्वेज में है तो मतलब इसके साथ मास्टर भी होगा, सॉरी ग्रेजुएशन भी होगी या नहीं होगी, तो ये चीज़ें जानने से पहले जो है कि कम्प्लीटली करो। बाकी चाइना में जो मोस्टली जॉब्स हैं उनमें जो है कि इंग्लिश टीचिंग जो है ना, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि आपको इंग्लिश टीचिंग की जॉब किसी भी किंडरगार्टन में छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं या ट्रेनिंग सेंटर में ईज़िली मिल जाती है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है आपको मशवरा दे रहे हैं कि जॉब कर लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट्स हैं तो उनको जो है कि ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जैसे कि अगर आप यकीन करें तो मैं 2.5 ईयर्स चाइना में था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। और ये भी जो है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, फिर जुड़े रहिए, बने रहिए और फिर स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है। चाइना के अंदर कि चाइना में जो है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या मुश्किलात होती हैं और वो उनको किस तरह से फेस करते हैं, ठीक है। तो जब भी एफएससी के एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद जो है कि स्टूडेंट्स की जो है कि कोशिश होती है, अगर उनका मेरिट में नाम नहीं आ रहा होता, जैसा कि मोस्टली जो लोग हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में अगर आपका नाम मेरिट में नहीं है और आपने जो है कि सेल्फ पे जो है कि मेडिकल स्टडीज़ करनी है तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ वालिदैन होते हैं, उनका मतलब एक ड्रीम होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी एमबीबीएस करें, तो वो उनकी कोशिश होती है वो किसी तरीके से जो है कि फ़ॉरेन कंट्री का रुख कर लेते हैं। उनमें चाइना है, रशिया की कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुझे वो उसका कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे मेरे भी कुछ दोस्त वगैरह वहाँ पे गए थे तो कोई नहीं कभी पूछा कि मतलब कंपेयर नहीं किया। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख़्याल है वहाँ तक अगर आप कंपेयर करें ये रशियन स्टेट्स और चाइना के यूनिवर्सिटीज़ का आपस में, तो मेरे ख़्याल में चाइना बहुत बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है कि वहाँ पर जो है कि आपका चाइना के किसी स्टेट में या मतलब जिस तरह ये रशिया का नाम यूज़ होता है, फिर काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान है, इस तरह चाइना में नहीं है। चाइना में जो भी मतलब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है, तो उस यूनिवर्सिटी का कुछ ना कोई लेवल होता है। बहुत ऊपर के मेरिट की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये नहीं कि आपके 60% नंबर है और जाते ही आपका एडमिशन हो जाएगा। वो भी आपके जो नंबर हैं, आपकी जो मेरिट लिस्ट है, उसके मुताबिक जो है ना वो डिसीजन लेते हैं। तो जो है कि आपके सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह और इसके मुताबिक जाके आपका एडमिशन होता है वहाँ पे। तो बहरहाल मैं तो यही, क्योंकि मैं चाइना में गया था, तो मैं तो यही कहूँगा कि चाइना बेस्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप लोगों का एडमिशन हो जाता है किसी भी एजेंट के थ्रू होता है या आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जैसे भी जो भी सिचुएशन है, मोस्टली लोग जो है कि वो बैचलर पाकिस्तान में कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि वो एमफिल पीएचडी इस तरह की चीज़ों के लिए जो है कि चाइना का रुख करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स भी होती हैं और कोई स्कॉलरशिप्स के बगैर भी जाते हैं, ठीक है। तो फ़िलवक़्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये बैचलर के लिए कर रहा हूँ, चाहे वो एमबीबीएस है या कोई डिप्लोमा टाइप है या कोई इंजीनियरिंग की जो है कि इससे रिलेटेड है, जो भी चीज़ है। तो बैचलर के हवाले से जो है कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। जब आपका वीज़ा हो गया, एडमिशन होता है, सबसे पहले एडमिशन नोटिस आता है, फिर वो JW202 आता है, उसके बाद जो है कि आपका एडमिशन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। जब एडमिशन हो गया, उसके बाद जो है कि आप एम्बेसी में जाते हैं, वीज़ा के लिए जाते हैं, ठीक है। वीज़ा वगैरह स्टैम्प होके पासपोर्ट आपके पास आ जाता है। सबसे जो पहला मरला होता है वो है टिकट कराने का, ठीक है। आप जाते हैं एजेंसी से टिकट करवाते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग और फिर जो है कि
उस टाइम के मुताबिक आगे आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि आपको तो पहली दफ़ा जाना हो रहा होता है वहाँ पे, तो कोई ना कोई आपको पिक करने या रिसीव करने के लिए ज़रूर आता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक के लिए तो बहुत ईज़ी है, ठीक है। ऐसे समझें कि ये तो बस पलक झपकने में जो है कि सब कुछ हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना चाइना में जाकर आपके साथ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि चाइनीज़ बहुत कम होंगे, मतलब 1000 अगर चाइनीज़ होंगे तो उनमें से एक बंदा होगा जिसको इंग्लिश आती होगी। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, और मेरे जैसे को जो टूटी-फूटी आती होती है वो तो ज़ाहिर-सी बात है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे जो है कि व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए वीपीएन और फिर वाईफ़ाई और इस तरह के बड़े मसाइल हैं, मतलब जो स्टार्ट में ही आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। बहरहाल उसके लिए कोई आप ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त ऐप है वीचैट। वो मोस्टली जो है कि आप जब एडमिशन के प्रोसेस में से गुज़र रहे होते हैं तो वो आपको पहले ही कह देते हैं कि ये आप डाउनलोड कर लें। तो उसके अंदर ये है कि अगर आप कन्वर्सेशन करें ना, मैसेज, तो वो अगर मैसेज करें तो आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आप अगर करें तो वो भी आगे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप चाइनीज़ टू इंग्लिश कर सकते हैं, वो इंग्लिश टू चाइनीज़ कर सकते हैं। वो कुछ टीचर होते हैं जिनको जो है कि इंग्लिश वगैरह आती भी होती है, ठीक है। जब आपने औखे-सौखे होकर आप जो है कि रूम में पहुँच गए, ठीक है। जब आप रूम में पहुँच गए जनाब, सबसे पहले फूड प्रॉब्लम, ठीक है। वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन वहाँ समझ नहीं आ रही होती बंदा क्या खाए, ठीक है। तो पाकिस्तान से आप लोग मसाले वगैरह, दालें वगैरह या जो कुछ भी आपको उधर के लोगों ने बताया होता है, आप जाके ले जाते हैं, ठीक है। तो आपने खुद कुकिंग करनी होती है, ठीक है। आप रूम के अंदर नहीं कर सकते, अलहदा से किचन बने होते हैं डोम के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत किस्म के हॉस्टल होते हैं, बॉयज़ अलहदा होते हैं, गर्ल्स अलहदा होते हैं, ठीक है। और जो है कि काफ़ी बेहतर वहाँ का जो है कि एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेकिन लड़कियों को तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कुकिंग वगैरह कर लेती हैं ईज़िली। लड़कों को जो है कि बहुत प्रॉब्लम होता है इस चीज़ में, ठीक है। फिर आप जो है कि जब चाइना से वापस आते हैं पाकिस्तान या अपने घर इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कंट्री में, एक बात तो ख़त्म, आप जो है कि प्रोफ़ेशनल शेफ़ बन चुके होते हैं, प्रोफ़ेशनल शेफ़। मतलब ये है कि आप जितना भी आप उधर टाइम गुज़ारते हैं उसमें जो है कि कुकिंग वग़ैरह जो है कि आप लोग सीख जाते हैं बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। फूड पहला इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि वहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मैं चाइना का एक प्रोविंस है यूनान, ठीक है, उसमें एक सिटी था कुनमिंग, तो आप यकीन करें उसमें सिर्फ 2 जो है कि रेस्टोरेंट थे जहाँ पर मैं गया हूँ, ठीक है। उसके अलावा शायद में भी कोई होगा, नहीं तो कोई इतना पॉपुलर वगैरह नहीं था जहाँ पे जो है कि फेमस नहीं था कि मैं वहाँ पे जा सकता, ठीक है। तो 2 रेस्टोरेंट थे और बहुत बड़ा सिटी है और बहुत खूबसूरत सिटी है, ठीक है। कुनमिंग सिटी जो है उसको चाइना की जन्नत भी कहा जाता है। इंतहाई बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी सुबह आपने देखा है सूरज निकला हुआ है, ठीक है, फिर अब अगर आप 20-25 मिनट बाद निकलें तो बादल ही बादल छाए होंगे, फिर बारिश हो रही होगी। और मजाल है कि वहाँ बारिश हो और 5 मिनट के बाद जो है कि आपको पानी का कोई कतरा भी नज़र आए। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सिस्टम किया हुआ है, ड्रेनेज किए हुए, वो फ़ौरन ही पानी जो है कि निकल जाता है वहाँ से। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद जो है कि आप लोग क्लास में जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट के दिनों में जो है कि वो आपके जो टीचर होते हैं, क्योंकि पहला साल तो आपको लैंग्वेज पढ़नी ही पढ़नी है। आपके जो टीचर होते हैं उनको इंग्लिश आती होती है। तो क्लास में जो है कि अगर आप थोड़े-से इंटरेस्टेड हैं और हाज़िर दिमाग होकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जो है कि आपके लिए क्लासेस काफ़ी ईज़ी होती हैं। मतलब क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कम से कम लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। क्योंकि वोकैबुलरी वगैरह आप लोग याद कर लेते हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक लिंक दिया था आप लोगों को, उसमें HSK 1 की कंप्लीट वोकैबुलरी है और बहुत ही बेसिक चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है वो। अगर आप लोगों को जो है कि मैं अभी भी डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो चीज़ है, वो आपकी क्लासेस हैं, फिर मतलब जो है कि जो वीज़े का इश्यू होता है, उधर जाके जो है कि एक्सटेंशन होती है आपकी, क्योंकि पाकिस्तान से तो आपका 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा लगता है, ठीक है। तो उधर जाकर जो है कि वो दोबारा से आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है, वो 6 मंथ के लिए होता है या 1 ईयर के लिए होता है, और डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि आप लोग वहाँ पर जाकर किस-किस चीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ चाइनीज़ सीखने के लिए।
उसके बाद आप बैचलर कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे कंप्यूटर साइंस है, ईच एंड एवरीथिंग नो प्रॉब्लम। जो कुछ आप करना चाहते हैं आप वहाँ पर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बहुत जो है कि इजीली आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद बीजिंग की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा शंघाई की कुछ यूनिवर्सिटी हैं, ये चाइना के सिटीज़ के नेम है, ठीक है। वो बहुत टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड लेवल में उनका नाम है, ठीक है। तो उनमें जो है कि आपको मेरिट पे एडमिशन मिलता है, मतलब यही पाकिस्तान वाली ही सिचुएशन होती है तकरीबन। और उनमें ये है, चाइना में स्टडी करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, अगर आप क्लास के अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपना जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो है कि आप टॉप पर आ रहे हैं, उसके अलावा आपका बिहेवियर अच्छा है, आपको यूनिवर्सिटी जो है कि स्कॉलरशिप्स देती है, ठीक है। और काफ़ी सारी देती है, ये नहीं कि कोई 1000 2000 की बात नहीं है, काफ़ी मतलब आपको जो है कि पैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाते हैं, उसके बाद अवार्ड वगैरह भी मिलते हैं और कंप्लीट सर्टिफिकेशन वगैरह भी मिल जाती है जब आपके कोर्सेज वगैरह ये कंप्लीट होते हैं। तो इस चीज़ का आपको इश्यू नहीं होता। बस उसकी एक ही शर्त है, यही है कि आप सिंसियर हैं अपने काम के साथ, अपने वर्क के साथ, अपनी स्टडी के साथ, अपने टीचर्स के साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इनमें गुड हैं तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टडी में कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा एक और चीज़ है कि ज़ाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स हैं तो इनको जो है कि ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जैसे कि अगर आप यकीन नहीं करें तो मैं 2.5 ईयर्स चाइना में था, मैंने कम से कम कोई 25 to 26 टाइम्स जो है कि मैंने फ़्लाइट में जो है कि सफ़र किया है, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चाइना पाकिस्तान, आप अगर पाकिस्तान के मुकाबले में देखें तो चाइना पाकिस्तान से 11 गुना बड़ा है, ठीक है, 11 गुना बड़ा है, मतलब 11 पाकिस्तान हो तो एक चाइना बनता है, शायद उससे भी बड़ा हो, ठीक है। तो उसके लिए जो है कि अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो उससे बेहतर है कि आप फ़्लाइट ले लें, ठीक है। अगर जो मैंने सबसे लंबी फ़्लाइट ली थी चाइना में, मैंने जो ली थी, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, वो थी कुनमिंग टू तियानजिन। मैंने बहुत दफ़ा ली है, मतलब यूनान प्रोविंस टू हबे प्रोविंस। तो वो तकरीबन 3 घंटे 25 मिनट भी लगते हैं, 3 घंटे 45 मिनट भी लगते हैं, वो डिपेंड करता है मौसम के हवाले से, ठीक है, क्योंकि हबे में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, स्नो फॉलिंग। और जो यूनान प्रोविंस है यहाँ पर जो है कि बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े उनके एयरपोर्ट हैं और बहुत कमाल के एयरपोर्ट हैं। मतलब ये जिस तरह दुबई में 3 मिनट में एक जहाज़ आ रहा है, एक जा रहा है, एक जहाज़ आ रहा है, एक जा रहा है, सिर्फ दुबई एयरपोर्ट पर, वहाँ तकरीबन ऐसे 4 5 एयरपोर्ट हैं जहाँ पे जो है कि इसी तरह फ़्लाइटें लैंड कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है कि वो प्लेन है, क्योंकि उसकी टिकट भी चीप है थोड़ी, और जो है कि आपका टाइम भी जो है कि सेव हो जाता है। उसके अलावा वहाँ पे जो है कि फ़ास्ट ट्रेन है, अब वो भी तकरीबन अगर जहाज़ किसी जगह पे पहुँचने के लिए 2 घंटे लगा रहा है तो वो 3 घंटे लगा देगी, ठीक है। कमाल की ट्रेन है वो। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन होती है, सबवे, वो हर सिटी के अंदर अंदर एक ट्रेन होती है, जिस तरह पाकिस्तान में ओरिएंट ट्रेन है या मेट्रो वगैरह इस तरह की, ठीक है। लेकिन जो शहर टू शहर जाना है आपने, सिटी टू सिटी, तो उसके लिए जो है कि मेरे ख्याल में प्लेन बेस्ट है। बाकी आप डिपेंड करते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, स्लो ट्रेन भी होती है, फास्ट ट्रेन भी होती है। स्लो ट्रेन का टिकट जो है कि वो थोड़ा चीप होता है, और वो डिपेंड करता है आप सीट ले रहे हैं या बर्थ ले रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो है कि आपको मशवरा दे रहे होते हैं, भाई जॉब कर लो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो हर किसी की कोशिश होती है कि जो है कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे ही जॉब कर लूँ, मतलब जो मेरे अपने एक्सपेंसेस हैं वो खुद ही मैं जो है कि मैनेज कर लूँ, पेरेंट्स पे जो है कि दबाव ना पड़े, तो मैं खुद ही मैनेज कर लूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, ठीक है, इसकी परमिशन नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप फिर भी छुप छुपा के या किसी भी तरीके से कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब ये वो, लेकिन अगर आप पकड़े गए, ठीक है, तो 1 2 दफ़ा तो वार्निंग देते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट करके डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब वार्निंग देते हैं तो उस वक्त भी आपके फिंगर्स वगैरह कंप्लीट उनके पास रिकॉर्ड चला जाता है। तो अवॉइड करें इस चीज़ से, बेहतर यही है अगर अगर आपने चाइना में जॉब करनी है तो स्टूडेंट वीज़ा पे ना करें। बाकी चाइना में जो मोस्टली जॉब्स हैं उनमें जो है कि इंग्लिश टीचिंग जो है ना, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि आपको इंग्लिश टीचिंग की जॉब किसी भी किंडरगार्टन में, छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं या ट्रेनिंग सेंटर में इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आपने वर्क वीज़ा लेना है उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री है, अगर
वो उनकी प्रायोरिटी होती है नेटिव स्पीकर्स। नेटिव स्पीकर्स मुराद ये है कि जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, मादरी लैंग्वेज जो है कि इंग्लिश है। अंग्रेज़ मतलब ये जो इंग्लिश कंट्री हैं, जिस तरह इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड वगैरह, साउथ अफ्रीका वगैरह, इन लोगों की, तो वो लोग जो है कि बहुत ईज़िली उनको जो है कि इंग्लिश टीचिंग का वीज़ा मिल जाता है चाइना से, जो कि वो लीगली तौर पे जो है कि क्लासेस वगैरह ले सकते हैं और उनकी सैलरीज़ काफ़ी हाई होती हैं, ठीक है। वो तकरीबन 20,000 आरएमबी से स्टार्ट होके तो 45,000 50,000 तक भी जाती हैं, ठीक है। मेरे अपने दोस्त थे साउथ अफ्रीका के, तो उनकी भी अच्छी खासी सैलरी थी इसी तरह। उनको एडवांटेज यही था कि उनके एक तो नेटिव वो थे और दूसरा ये है कि उनके पास बैचलर की डिग्री थी, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है कि हम तो पाकिस्तान से, हमारी जो मादरी लैंग्वेज जो है कि पंजाबी है या उर्दू है, और तो हम लोग कैसे वहाँ पे जो है कि वीज़ा वगैरह ले सकते हैं। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, स्कूल जो है कि आपको मैनेजमेंट का वीज़ा देता है, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो मैनेजमेंट का आपको वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है, तो वो इस तरह जो है कि कोई ना कोई जुगाड़ करके आपको जो है कि रख लेते हैं, लेकिन आपकी सैलरीज उस मुकाबले में थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। तो जॉब जो है कि चाइना में तभी बेस्ट है जब आप आपके लीगल वीज़ा के ऊपर जॉब कर रहे हैं। अदरवाइज़ जॉब जो है कि मेरे ख्याल में ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उसका डायरेक्टली तौर पे इफ़ेक्ट आता है आपके वीज़े पर, और अगर वो डिपोर्ट करते हैं तो फिर आपको पता है बहुत मुश्किल है। अ, उसका भी हल है, दोबारा से लोग पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करके और कुछ प्रोसीजर है उसमें से गुजर कर दोबारा पहुंच जाते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं रहती। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके साथ शेयर कर दी हैं, और इसके अलावा भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और वो इरादा रखते हैं ग्रेजुएशन के लिए जाने के लिए, तो उनके लिए एक मेरा छोटा सा मैसेज है। वो ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है। एजेंसी वाले जो लोग होते हैं ना, जो मतलब रजिस्टर्ड एजेंसी के लोग होते हैं, उनके पास जाएँ, आप उनसे जाकर एडमिशन करवाएं तो बहुत बेहतर है। क्योंकि ये है कि वो आपका कम से कम एडमिशन जो है कि वो आपको एमबीबीएस का बोल के लैंग्वेज में नहीं कराएंगे, मतलब वो जो बात बोलेंगे वो आगे जाके उसी चीज़ में ही एडमिशन करवाएंगे वो। बाकी अगर आपने कोई ऑनलाइन ऑप्शन पकड़ा है तो मैं तो नहीं कभी भी आपको रेफ़र करूँगा कि आप ऑनलाइन तरीके से जाएँ। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर आप जो है कि एडमि इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बेस्ट है, क्योंकि उसमें यूनिवर्सिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और एजेंट्स वगैरह जो है कि वो फिर अपने हिसाब से फीसेस लेते हैं, और कई कई लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होते हैं। तो बहरहाल सोच समझ कर डिसीजन लें, उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें। लैंग्वेज में तो नहीं है, अगर लैंग्वेज में है इसके बाद इसके साथ मास्टर भी होगा, सॉरी ग्रेजुएशन भी होगी या नहीं होगी, तो ये चीज़ें जाने से पहले जो है कि कम्प्लीटली तौर पे आप लोग जो है कि खुद चेक करें। अगर आप चेक करें तो उधर हो जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं चेक करके जाते खुदा ना खास्ता वहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, और पैसे भी आपको पता है फिर लाखों में होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी कामयाबी इसी में है कि आप जो है कि मेहनत करते हैं, और अगर आपने मेहनत ज़्यादा की है आप ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके अपनी सलाहियतें जो है कि वो आप खुद यूज़ करके किसी लेवल पर जा सकते हैं। अगर आप अपनी जो अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है वो यूज़ ही नहीं कर रहे तो आप फिर कहाँ जा सकते हैं। उससे तो बेटर है आप पाकिस्तान में ही बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कुछ लोग वहाँ जाकर जो है कि कंपनी वगैरह अपनी ओपन कर लेते हैं और उधर से वीज़े वगैरह ये वो आगे पीछे, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से अगर आपकी कंपनी है वहाँ पे आप बहुत ऊपर जा सकते हैं वहाँ पे चाइना में, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो असल में सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ मैंने देखा है, या जो कुछ मैंने अपने दोस्तों से सुना है, वो चीज़ें जो है कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो जो है कि स्टूडेंट्स के हवाले से मैंने व्लॉग कोई नहीं बनाया, आज दूसरे दिन जो है कि ये चाइना के हवाले से वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो जो लोग चाइना में जाने का इरादा रखते हैं, वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल, और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।